हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। मैं हूं आरवी। दोस्तों, मुख्य सेविका का जो परीक्षा हुआ था उसमें जो नॉर्मलाइजेशन होना है इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि आखिर में नॉर्मलाइजेशन में किसको ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्या फर्स्ट शिफ्ट को फायदा होगा या सेकंड शिफ्ट को फायदा होगा। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर में फायदा किसको होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो ये मॉर्निंग में कराया होता है हमेशा, और जो सेकंड शिफ्ट होता है वो हमेशा इवनिंग में होता है। कई बार अगर 3 शिफ्ट होता है तो बीच में एक शिफ्ट और हो जाता है। हालांकि यहाँ पे इस एग्जाम में सिर्फ 2 ही शिफ्ट थे, एक सुबह और एक शाम को। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि जो फर्स्ट शिफ्ट है वो ज़्यादा हार्ड था, लेकिन सेकंड शिफ्ट के बच्चों का भी कहना है कि ये हार्ड था। अब यहाँ पे कैसे कहा जाए कि कौन सा ज़्यादा हार्ड था, तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं, चूंकि जब ये पेपर देने गए तो इनके पास इस पेपर से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर में इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे। पिछले वर्षों के आधार पे जो कोचिंग संस्थान वालों ने पढ़ाया था उसके आधार पे बच्चे तैयारी करके गए थे। हालांकि यहाँ पे ये हुआ था कि जो पेपर था वो एकदम से जो लोगों ने सोचा था उसके विपरीत आया था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बच्चों का जो दिमाग है थोड़ा सा खराब हुआ और उन्हें लगा कि पेपर जो है काफ़ी हार्ड है। जब सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे पेपर देने गए तो इनके साथ ये एक अच्छी बात थी कि इन्हें ये तो पता चल गया था कि पेपर जो है थोड़ा इस तरीके से आ रहा है, लेकिन इनके पास इतना समय थोड़े ना था कि जा करके अब उस तरीके से तैयारी कर लें। तो तैयारी तो ये भी नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कहना कि फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों के साथ ही सिर्फ दिक्कत आई, ऐसा नहीं है। सेकंड शिफ्ट वालों के साथ भी उतनी ही दिक्कत आई, क्योंकि जब पहला पेपर खत्म हुआ उस समय तक लगभग बच्चे जो थे वो सेंटर पे पहुंच चुके थे और उनके पास अब कोई तैयारी करने का ऑप्शन नहीं था। हाँ, जहाँ पे 8, 10, 12 शिफ्ट होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि अगर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट होता है तो अगले दिन जिन बच्चों का पेपर होता है उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक रात का समय होता है, वो दोहरा लेते हैं या जो चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं उसको वो एक तरह से तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 ही शिफ्ट था, तो यहाँ पे तैयारी करने का कोई मौका नहीं था। तो अब यहाँ पे हमें जो देखना पड़ेगा ज़्यादातर क्वेश्चन के आधार पर देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन थे उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन का जो है बेनिफिट किसको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है कि जो फर्स्ट शिफ्ट है वो हार्ड था, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा जो नज़रिया हो यही है कि चूंकि बच्चों को कुछ नहीं पता था इसलिए उन्होंने कह दिया कि 100% हार्ड था। लेकिन मैं यहाँ पे कहता मानता हूँ, मेरा यहाँ पे कहना है, मेरा अपना जो पेपर देखने के बाद एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो ज़्यादा हार्ड था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो देखिए, ये पेपर देखने के बाद पता चलता है, जिसने भी दोनों पेपर एक साथ देखा होगा उसको इस बात का अंदाजा ज़्यादा लग पाएगा। तो मेरे अनुसार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट कठिन था, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है उस पेपर के साथ में मैंने जो पेपर को देखा है, एनालाइज किया है, उसके अनुसार सेकंड शिफ्ट का पेपर था जो था वो हार्ड था। मैंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की, लेकिन मुझे भी फर्स्ट पेपर में जो है काफ़ी क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ऐसे तो समझ में नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे अगर एक शब्द में आपको बताऊँ तो जो सेकंड शिफ्ट है इन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इनको आपसे 1-2 ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। बेनिफिट जो है नॉर्मलाइजेशन का इस सेकंड शिफ्ट को ही मिलेगा मेरे अनुसार। ये नहीं एग्जैक्ट कहा जा सकता कितने नंबर, लेकिन हाँ इनको ही मिलने वाला है। अब जो सेकंड शिफ्ट में है वो थोड़ा सा कुछ हो सकते हैं मेरे इस वीडियो के बाद में। हालांकि फाइनल रिजल्ट में क्या होगा ये तो आयोग ही जाने, और शायद उस वक्त बहुत लोगों के पास ये ऑप्शन भी नहीं होगा जानने का कि किसको फायदा हुआ है। तो लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जो सेकेंड शिफ्ट है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज़्यादा होने वाला है, फर्स्ट शिफ्ट को थोड़ा सा कम। तो अगर आपको इससे संबंधित और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप कोई और जवाब चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।